बाणों की वर्षा के बीच आचार्य गजानन और आचार्य श्वेतांक एक पेड़ के पीछे छिप गए थे। आचार्य श्वेतांक सहमे हुए स्वर में बोले, हमारी जान कौन लेना चाहता है आचार्य? हमें तो ऐसा कुछ होने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, वरना अपने अस्त्र शस्त्र साथ लेकर आते। आचार्य गजानन पेड़ की ओर से झांकते हुए बोले, पता नहीं आचार्य, वो दिखाई नहीं दे रहा है। तभी एक तेज कराहने की आवाज आई और बाणों की वर्षा भी बंद हो गई। आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयंकर दर्द में है। चीख सुनते ही आचार्य श्वेतांक और आचार्य गजानन की डरी सहमी नजरें एक दूसरे से मिली, परंतु पेड़ की ओर से निकलने का साहस दोनों में से कोई भी नहीं जुटा पा रहा था। कुछ देर बाद आचार्य श्वेतांक बोले, आभास होता है कि हमारा शिकार करने वाला शिकारी किसी और के बाणों का शिकार बन चुका है। गजानन बोले, हमें पेड़ की ओर से बाहर निकलकर देखना चाहिए। वो बाहर निकलते उससे पहले ही आचार्य श्वेतांक ने उनका हाथ पकड़कर खींचा और बोले, संभवतः ये उस शिकारी की चाल भी हो सकती है, हमें कुछ देर यहीं प्रतीक्षा करनी चाहिए। गजानन ने भी उनकी बात मान लेने में ही भलाई समझी। कुछ देर तक दोनों ही यूं ही पेड़ की ओट में बैठे रहे। जब उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि शिकारी अब सामने नहीं है, तब दोनों पेड़ की ओट से बाहर निकले। दोनों उस दिशा में आगे बढ़े जिधर से शिकारी के कराहने की आवाज आई थी। तभी सामने से सूरजमल और सुकेतु आते दिखे, जो अपने आसपास कुछ ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे थे। सूरजमल के हाथ में धनुष था। यह देखकर दोनों आचार्य आश्चर्यचकित थे। उन्होंने एक दूसरे का चेहरा ऐसे देखा मानो कह रहे हो कि कहीं सूरजमल ही वो बाण बरसाने वाला आदमी तो नहीं, परंतु उन संदेह भरी बातों को दोनों ने अपने मन में ही दबा दिया। सूरजमल सुकेतु के साथ उनके करीब पहुंचा और हांफते हुए बोला, आचार्य, आप लोग यहां इस घने जंगल में किसी विशेष कार्य से आए हैं? और आप पर ये बाण बरसाने वाला कौन था? आचार्य श्वेतांक और गजानन को कुछ भी बोलते नहीं बना। सूरजमल ने बिना उनके जवाब का इंतजार किए जमीन पर पड़े खून की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने उसे घायल कर दिया है, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, हम उसे पकड़ सकते हैं। मेरी सलाह मानिए, जब तक हम उसे पकड़ नहीं लेते आप दोनों पेड़ की ओट में ही छिपे रहिए। इतना बोल वो सुकेतु की तरफ मुड़ा और बोला, सुकेतु, तुम उत्तर दिशा में देखो, मैं दक्षिण की ओर देखता हूं। ऐसा बोलकर सुकेतु और सूरजमल दोनों अपनी अपनी दिशा की ओर बढ़ गए। वहीं आचार्य गजानन और श्वेतांक दोनों को खून देखकर समझ आ गया कि उन पर हमला करने वाला सूरजमल नहीं बल्कि कोई और था। अब दोनों सूरजमल की सलाह ले तुरंत पेड़ की ओट में छिप गए। उनकी सांसें फिर से तेज हुई जा रही थी। कुछ देर बैठे रहने के बाद श्वेतांक ने गजानन की ओर देखकर प्रश्न किया, आपको जिन पर संदेह था उन्होंने ही हमारी जान बचाई है, अन्यथा हम अभी बाणों की शैया पर लेटे होते। आचार्य गजानन बोले, उनकी वजह से हमारी जान बच पाई ये सच है, परंतु आचार्य इस कारण उनकी गलतियां तो नहीं छिप सकती। इस वजह से हम प्रमाण सिद्ध होने तक संदेह खुद तक ही सीमित रखना चाहते थे। कुछ देर पहले तक आपको भी दोनों पर संदेह हो चुका था, इसलिए हमें अपने संदेह की पुष्टि के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है कि उन दोनों का यहां आने का उद्देश्य क्या था। श्वेतांक को उनकी बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो चुप्पी साधे सूरजमल और सुकेतु के वापस आने की प्रतीक्षा करने लगे। आधा प्रहर बीतने के बाद दोनों वापस आए। सूरजमल से मिल दोनों की जान में जान आई। सूरजमल ने उनसे क्षमा मांगते हुए कहा, आचार्य, हम उसे नहीं ढूंढ पाए, यहां प्रतीक्षा कराने के लिए क्षमा चाहता हूं। मुझे लगता है कि वो अवश्य कोई डाकू था, क्योंकि ये पूरा इलाका डाकुओं का ही है। गजानन संदेह भरी नजरों से देखते हुए बोले, अगर ये इलाका डाकुओं का है तो तुम दोनों यहां क्या करने आए थे? प्रश्न सुन सुकेतु तपाक से बोला, पिछली बार आचार्य चाणक्य के कहने पर मैं और चंद्रकेतु गांधार केतु गुप्तचरों का पीछा करते हुए यहां आए थे, परंतु किसी ने हमारी योजना पूर्ण होने से पहले ही उस पर पानी फेर दिया, इसीलिए हम पुनः यहां प्रमाण की खोज में आए हैं। गजानन अगला प्रश्न पूछते उससे पहले ही सूरजमल बोल पड़ा, आचार्य क्षमा करें, परंतु आपका इस जंगल में आने का उद्देश्य क्या था? कहीं आप रास्ता तो नहीं भटक गए थे? गजानन घबराहट भरे स्वर में बोले, हाँ, हम आए तो थे एक विशेष कार्य हेतु, एक विशेष किस्म की औषधि की खोज में, परंतु रास्ता भटक गए। आचार्य की घबराहट देखकर सूरजमल और सुकेतु की नजरें मिली। उन्हें पता था कि गजानन झूठ बोल रहे हैं। सूरजमल ने उन दोनों को नमन करते हुए पूछा, आचार्य, तो क्या अब तक्षशिला के लिए निकले? श्वेतांक ने गर्दन हिलाकर हामी भरी तो सुकेतु और सूरजमल अपने घोड़े की तरफ बढ़ गए। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। उनके आगे जाते ही आचार्य श्वेतांक गजानन पर ताना कसते हुए बोले, अगली बार ध्यान रहे आचार्य गजानन, रास्ता ज्ञात होने पर ही उस पर आगे बढ़ना उचित रहता है, वरना मनुष्य को भटकते देर नहीं लगती।
आचार्य गजानन ने जवाब में कुछ नहीं कहा और अंदर ही अंदर शर्मिंदगी का घूंट पीकर रह गए। अब वो चारों अपने घोड़े पर सवार हो तक्षशिला की ओर बढ़ गए, लेकिन वो चारों इस बात से अनजान थे कि उन पर वहीं एक पेड़ की ऊपरी शाखा पर बैठा एक डाकू नजर गड़ाए है। उनकी बातें सुन वो डाकू मनी मन बोला, तो उस रात हुए हमले में इन्हीं का हाथ था, जल्दी जाकर सरदार को सब बताना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए वो डाकू अब शाख से नीचे उतरने लगा। जहां तक्षशिला में सुकेतु बनी सुकन्या के लिए अब रास्ता साफ हो चुका था, वहीं मगध में मुरा के रास्ते की मुश्किलें बढ़ने वाली थी। मंत्री शंभुनाथ ने बहुत ही उम्मीद के साथ उसे एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा था और वो किसी भी तरह उनकी उम्मीदों पे खरी उतरना चाहती थी। मगध में मुरा रसोई घर का अपना काम निपटाकर दासियों के कक्ष की ओर बढ़ी रही थी कि तभी एक दासी आकर उससे बोली, तुम्हें महामंत्री अमात्य द्वारा कारागार में जाने के लिए कहा गया है। अमात्य द्वारा यूं अचानक कारागार में जाने का आदेश सुन मुरा घबरा गई। वो बोली, मुझे? पर क्यों? दासी ने जवाब देते हुए कहा, यह तो पता नहीं, पर महामंत्री जी का आदेश है कि कुछ दासियों को तुरंत ही कारागार के भोजन गृह में भेजा जाए। दासी की बात सुनकर मुरा कारागार की ओर बढ़ चली। कारागार की तरफ बढ़ते हुए मुरा के मन में हजारों सवाल जन्म ले रहे थे। वो घबराई हुई थी कि कहीं अमात्य को उसका सच पता तो नहीं चल गया, लेकिन आदेश का पालन करने के अलावा उसके पास कोई उपाय नहीं था। कारागार पहुंचकर उसने देखा कि कई अन्य दासियां वहां पहले से मौजूद थी। पूछने पर उसे बताया गया कि कुछ नए कैदियों को तत्काल में यहां लाया गया है और उन सभी के लिए भोजन बनाना है। सभी दासियां आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी एक मुख्य सैनिक वहां आया और सभी दासियों को आदेश देते हुए बोला, तुम सभी जल्दी से जल्दी खाना बनाकर कैदियों में वितरित करो। मुख्य सैनिक की बात मानकर सभी दासियां तुरंत ही खाना बनाने की तैयारी करने लगी। मुरा भी उनके साथ तैयारी में जुट गई, पर तभी मुख्य सैनिक ने मुरा और एक अन्य दासी से कहा, उन कैदियों में कुछ महिलाएं भी हैं, तुम दोनों जाकर उन्हें दासी प्रशिक्षण गृह में ले जाओ। प्रशिक्षण लेकर वो महल की दासियां बनेंगी। मुख्य सैनिक की बात मानकर मुरा और एक अन्य दासी उस स्थान पे गई जहां कैदी महिलाओं में से छांटकर अलग की गई कुछ महिलाएं थीं। मुख्य सैनिक ने उन महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा, तुम सब इन दोनों के साथ जाओ। मुख्य सैनिक की बात मानकर सभी महिलाएं मुरा और उस अन्य दासी के साथ प्रशिक्षण गृह की ओर बढ़ चली कि तभी उनमें से एक बंदी महिला ने मुरा के कंधे पर हाथ रखा। मुरा पलटी और उस बंदी महिला को देखकर एकदम चौंक गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो महिला और कोई नहीं, उसकी वही रिश्तेदार थी जिसने उसके पुत्र चंद्रगुप्त को बेच दिया था। उधर दूसरी तरफ जंगल से लौटने के बाद आचार्य श्वेतांक और गजानन कुलपति के पास पहुंचे। आचार्य गजानन का चेहरा लटका हुआ था। उन्हें देख कुलपति ने प्रश्न करते हुए कहा, आचार्य गजानन, क्या आपको उस गुप्तचर के विरुद्ध प्रमाण मिला? आचार्य गजानन बोले, क्षमा प्रार्थी हूं महोदय, मेरा संदेह गलत सिद्ध हुआ। कुलपति बोले, संदेह हमेशा सच हो यह जरूरी नहीं आचार्य। हमें उम्मीद है कि आपके संदेह की वजह से किसी को शर्मिंदा ना होना पड़े। आचार्य श्वेतांक बोले, महोदय, संभवतः आपको ज्ञात नहीं, आचार्य गजानन का संदेह आचार्य चाणक्य की विश्वसनीयता पर था। कुलपति महोदय भी उनकी बात सुनकर चौंके। तभी आचार्य चाणक्य की आवाज उनके कानों में पड़ी, हमें उम्मीद है कि आचार्य गणों को अब भी हमारी विश्वसनीयता पर पूर्ण विश्वास होगा। सभी ने मुड़कर देखा तो चाणक्य कक्ष के द्वार पर खड़े दिखे। चाणक्य कक्ष के भीतर आए और उन्होंने कुलपति महोदय को प्रणाम करते हुए गजानन और श्वेतांक की ओर देखा। गजानन अपनी सफाई में कुछ बोलते उससे पहले ही चाणक्य बोले, आप इस तक्षशिला के सम्मानित आचार्य हैं। यदि आपको किसी प्रकार का संदेह था तो सीधे आकर मुझसे पूछ सकते थे। आपको हक है सत्य जानने का, लेकिन एक सेवक पे संदेह करके उसकी जांच करने के लिए इतनी दूर जाना कहां तक उचित है? गजानन से कुछ बोलते ना बना। कुलपति बोले, आचार्य चाणक्य, आचार्य गजानन के इस व्यवहार के लिए मैं क्षमा मांगता हूं। कहीं ना कहीं इसके लिए मैं भी दोषी हूं। तभी चाणक्य उनकी तरफ हाथ जोड़ते हुए बोले, उसकी आवश्यकता नहीं है कुलपति महोदय। उम्मीद करते हैं कि आज जो कुछ हुआ वो दोबारा ना हो। उसके बाद वो आचार्य गजानन की ओर मुड़े और बोले, भविष्य में कभी मेरे प्रति आपके मन में कोई संदेह उत्पन्न हो तो निश्चय ही आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके संदेह को दूर करने में मैं निष्पक्ष होकर आपकी पूरी मदद करूंगा।
इतना बोलकर आचार्य चाणक्य मुस्कुराए और सबको प्रणाम कर वहां से चले गए। गजानन के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव साफ दिखाई पड़ रहे थे। इधर तक्षशिला में सूरजमल, सुकेतु और चंद्रगुप्त एक कक्ष में बैठे आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। चंद्रगुप्त ने जिज्ञासावश पूछा, मैं समझा नहीं, आचार्य पर बाणों की वर्षा करने वाला वो आदमी था कौन? सूरजमल हंसते हुए बोला, मेरा परम मित्र था वो। जंगल की ओर जाने से पहले मैंने उसे अपनी सहायता के लिए मना लिया था। चंद्रगुप्त हंसते हुए बोला, आपका परम मित्र अस्त्र चलाने के साथ साथ नाट्य कला में भी निपुण मालूम होता है। आचार्य गजानन और आचार्य श्वेतांग को विश्वास हो गया कि उन पर हमला करने वाला डाकू ही था। सूरजमल बोला, हाँ, और दोनों भय के कारण एक पेड़ के पीछे ही छिपे रहे। ये सुनकर तीनों एक साथ हंसने लगे, लेकिन तभी चंद्रगुप्त ने उत्सुकतावश फिर से पूछा, लेकिन वो खून वहां कैसे आया? किसका था? आपके मित्र का तो नहीं रहा होगा। सूरजमल मुस्कुराते हुए बोला, मित्र, नाट्य कला की निपुणता खून के बिना अधूरी मानी जाती। खून तो खून होता है, वो फिर चाहे मनुष्य का हो या किसी जानवर का। चंद्रगुप्त हंसते हुए बोला, मैं सब समझ गया। सभी हंसी मजाक में व्यस्त थे कि आचार्य चाणक्य वहां आ पहुंचे। उन्होंने चिंतित स्वर में कहा, अधूरी जीत पे हंसने वाले लोग अक्सर लड़खड़ा जाते हैं। चंद्रगुप्त, सूरजमल और सुकेतु आचार्य चाणक्य को देखकर तुरंत ही अपनी जगह से खड़े हो गए थे। उनकी बातें सुनकर तीनों एकदम शांत हो गए। आचार्य चाणक्य बोले, अभी हमारी जीत पूर्ण नहीं हुई है, बल्कि जीत की राह और कठिन होने वाली है। आचार्य गजानन को एक बार पराजित कर देने का अर्थ यह नहीं है कि वो शांत बैठ जाएंगे। हमने सांप की पूंछ पर पैर रख दिया है, वो वापस डसेगा ही, इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। चंद्रगुप्त हिम्मत दिखाते हुए बोला, आचार्य, अगर आचार्य गजानन ने फिर से हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम उतनी ही दोगुनी ताकत से उनको जवाब देंगे। चाणक्य बोले, ताकत और बुद्धि का समन्वय ही फिर से हमें आचार्य गजानन के कुटिल बुद्धि से बचा सकता है। मुझे विश्वास है कि आचार्य गजानन का अगला प्रहार और भी कष्टदायक होने वाला है, इसलिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है। चंद्रगुप्त बोला, जी आचार्य, हम पूरी कोशिश करेंगे। चाणक्य सुकन्या की तरफ देखकर बोले, पुत्री, तुम्हें सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। आचार्य गजानन समझ चुके हैं कि हमारी कमजोर कड़ी तुम हो। सुकन्या बोली, आचार्य, हम शरीर से कमजोर हो सकते हैं, लेकिन हमारा साहस आचार्य गजानन पर भारी पड़ेगा। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा साहस ही तुम्हारा असली धन है, इसे संभाल कर रखना। आचार्य चाणक्य को प्रणाम कर तीनों ही वहां से चले गए। चाणक्य ने सुकन्या, चंद्रगुप्त और सूरजमल को गजानन नाम के खतरे से तो सावधान कर दिया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि एक और खतरा उन तीनों की तरफ बढ़ रहा है। डकैतों के जत्थे का वो डाकू जिसने सूरजमल और आचार्य गजानन की सारी बातें सुन ली थी, अपने नए ठिकाने पर पहुंचा, जहां उनका सरदार अन्य डकैतों के साथ रुका हुआ था। डकैतों का सरदार अपने कुछ साथियों के साथ दंड बैठक कर रहा था। उसकी आंखों के पास बना निशान साफ दिखाई दे रहा था, साथ ही उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसके हाथ में एक भारी भरकम मुकदर भी था। सरदार, सरदार, पुकारता हुआ वो डाकू सरदार के करीब पहुंच गया। सरदार ने दंड बैठक करना छोड़ कड़क आवाज में कहा, क्या हुआ? डाकू हांफते हुए बोला, सरदार, हमारे ठिकाने पर हमला करने वाले का पता चल गया है। सरदार मुकदर पर अपना हाथ मजबूत करते हुए बोला, कौन था वो जिसने हमसे दुश्मनी मोल लेने का साहस किया? डाकू बोला, वो कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं, बल्कि तक्षशिला के कुछ छात्र थे सरदार, और उनके आचार्य भी उनके साथ शामिल थे। मैंने खुद उन सबको आज जंगल में अपने ठिकाने पे देखा था और उनकी बातें भी सुनी। उन्होंने खुद ये कबूल किया कि उस दिन हमारे ठिकाने पे हमला उन्होंने ही किया था। तक्षशिला के छात्र और आचार्यों के बारे में सुनकर डकैतों का सरदार असमंजस की स्थिति में था। सरदार बोला, तक्षशिला के छात्रों और आचार्यों को भला हमसे दुश्मनी मोल लेने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? डाकू बोला, ये तो पता नहीं सरदार। सरदार गुस्से में बोला, क्या तुम उन हमलावरों को पहचान सकते हो? डाकू जोश में बोला, हां सरदार, बहुत अच्छे से। तो क्या हम हमले की तैयारी करें? सरदार की आंखों में चिंगारी उठ रही थी। वो बड़ी बड़ी आंख करके बोला, नहीं, अभी मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो। विद्या के मंदिर में हमला करना है तो कुछ बड़ा ही सोचना पड़ेगा। अब तक्षशिला देखेगा डाकुओं का तमाशा। ऐसा बोल उसकी आंखों में चमक आ गई।
क्या मुरा अपने रिश्तेदार से चंद्रगुप्त के बारे में जान पाएगी? अपने दुश्मनों को परास्त करने के लिए डाकुओं का सरदार कौन सी योजना बनाएगा? क्या मंत्री शंभुनाथ मिलिंद दस्तकार की मदद से शक्तार को कारागृह से बाहर निकलवा पाएंगे? क्या होगा कहानी का अगला पड़ाव?